नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एवं इंग्लिश सेंटर में। तो आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगी लेसन 7 में आज मैं पढ़ाऊंगी यूज ऑफ वर्ब टू हैव। तो टू हैव में जानेंगे प्रेजेंट टेंस का, हैव हैज और पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में शैल हैव विल हैव। तो इसमें हम ये तीनों जानेंगे यूज ऑफ वर्ब टू हैव में। लेकिन इससे पहले अगर आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ बिना देरी किए हुए। तो यहाँ है यूज ऑफ वर्ब टू हैव, जिसे आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ। तो यहाँ इसका फर्स्ट पॉइंट से वर्ब टू हैव का रूप प्रेजेंट टेंस में हैव हैज, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में शैल हैव विल हैव होता है। तो वर्ब टू हैव में आप जानोगे प्रेजेंट टेंस में हैव हैज का यूज, पास्ट टेंस में हैड का यूज और फ्यूचर टेंस में शैल हैव विल हैव का यूज, कि आप इसे कहाँ पे यूज करोगे, किस तरीके से यूज करोगे। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट देखती हूँ। तो यहाँ पे है यूज ऑफ हैव हैज। तो वर्ब टू हैव को विस्तार से पढ़ने के लिए जानेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में हैव हैज का यूज। ओके, तो यहाँ पे है यूज ऑफ हैव हैज। तो इसका पॉइंट्स देख लेती हूँ मैं। तो यूज ऑफ हैव हैज का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, तो आइए इस पॉइंट को देखती हूँ। तो यहाँ है हैव हैज का प्रयोग अनेक अर्थों के लिए होता है। हम सभी जानते हैं कि हैव हैज का यूज हम बहुत सारे सेंटेंस में करते हैं। तो यहाँ पे है इनके अनेक अर्थों में एक अर्थ है रखना। तो यहाँ पे हम हैव हैज का यूज बहुत सारे सेंटेंसों में करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मेन रूप से जो हैव हैज का प्रयोग करते हैं उसका एक अर्थ है रखना। तो हैव हैज का यूज रखना वाले सेंटेंस में करते हैं। ओके, तो हैव हैज का अर्थ है रखना, इसके बहुत सारे अर्थ भी होते हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि हैव हैज का यूज कब करते हैं। तो हैव हैज से अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है। तो जब मेरे को अधिकार या संबंध दिखाना होगा तो हैव हैज का यूज करेंगे अपने भाव को प्रकट करने के लिए। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। तो मैं नेक्स्ट देखती हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट है शॉर्ट, संक्षिप्त में आपको बताया गया है। तो यहाँ है पर्सन सिंगुलर प्लूरल। तो यहाँ है पर्सन और यहाँ है सिंगुलर और इधर है प्लूरल। ओके, तो पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आएंगे आई और आई के साथ हैव का यूज होंगे। ओके, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल में आएंगे वी और वी के साथ हैव का यूज होंगे। ओके, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में होंगे यू और इसके साथ यूज होंगे हैव का, और सेकेंड पर्सन में प्लूरल में भी यू ही होंगे और इसका भी हैव में यूज होंगे। तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर में है ही सी इट नेम। यहाँ पे नेम में सिंगुलर लिख दी हूँ और ऊपर भी लिखा हुआ है सिंगुलर। तो ही सी इट नेम के साथ तो सिंगुलर में हैज का यूज करेंगे। ओके, तो ही सी इट नेम सिंगुलर है और सिंगुलर में हैज का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज का यूज करेंगे। ओके, नेम सिंगुलर रहेगा तो हैज का यूज करेंगे। और थर्ड पर्सन में प्लूरल में है दे प्लस प्लूरल नेम। यहाँ पे नेम है ब्रैकेट में प्लूरल है और प्लूरल ऊपर भी देख सकते हो, यानी ये प्लूरल है। तो जब किसी का नाम प्लूरल में आएगा तो उसमें हैव का यूज करेंगे और थर्ड पर्सन में दे और प्लूरल नेम में हैव का यूज करेंगे। ओके, तो आपने यहाँ ये भी जान लिया कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, कौन फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन है और
किसमें हैव और हैज का यूज होंगे। तो आई के साथ हैव का यूज करोगे, यू के साथ हैव का यूज करोगे, ही सी इट नेम सिंगुलर नेम के साथ हैज का यूज करोगे। ओके, और यहाँ है बी के साथ हैव का यूज करोगे, यू के साथ हैव का यूज करोगे, और दे और किसी का नाम प्लूरल में होंगे तो उसमें हैव का यूज करोगे। तो आपने जान लिया किसमें हैव का यूज होंगे, किसमें हैज का यूज होंगे, और कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। तो मैं नेक्स्ट देखती हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं कि आप इसे किस तरीके से यूज करोगे। तो मैं आपको बताई हूँ कि हैव हैज का यूज रखना वाले सेंटेंस में होते हैं, लेकिन इसका अनेक अर्थ होते हैं। ओके, जिसमें रखता यानी रखना ना भी होंगे तो वैसे सेंटेंस में भी हैव हैज का यूज करेंगे। बहुत सारे सेंटेंस में पास रहेगा, यानी किसी सेंटेंस में पास लगा हुआ रहेगा तो उसमें भी हैव हैज का यूज होते हैं, और किसी में होती है इस तरीके से तो हैव हैज का यूज बहुत सारे सेंटेंसों में होते हैं, बहुत सारे अर्थों में होते हैं हैव हैज का यूज, लेकिन उनमें से एक अर्थ जो है वो है रखना। तो हैव हैज का यूज रखना में भी होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, मैं एक गाय रखता हूँ, मैं एक गाय रखता हूँ यानी मेरे पास एक गाय है। ओके, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास एक गाय है, दोनों सेंटेंस एक ही है और दोनों का अनुवाद ट्रांसलेशन एक ही बनेंगे। तो मैं एक गाय रखता हूँ या फिर मेरे पास एक गाय है, दोनों का अर्थ एक ही होंगे और दोनों का ट्रांसलेशन एक ही होंगे। ओके, तो दोनों का ट्रांसलेशन हो जाएंगे आई हैव अ काऊ। ओके, आप सेंटेंस से समझ सकते हो कि हैव हैज वाले सेंटेंस को। तो मैं एक गाय रखता हूँ यानी मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है यानी मैं एक गाय रखता हूँ। तो दोनों सेंटेंस एक ही हैं, बस ये अगर आप यूज करोगे तो दोनों का मतलब एक ही हो जाते हैं। ओके, सिर्फ सेंटेंस थोड़ी सी चेंज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जो मुख्य रूप से मतलब निकल रही है वो दोनों का मतलब एक ही है और दोनों का सेंटेंस एक ही बन जाएंगे आई हैव अ काऊ। तो मेरे का या मैं का हो जाएंगे आई, हूँ है का हो जाएंगे हैव, क्योंकि आई के साथ हैव का यूज होते हैं। मैं यहाँ पे बताइए आपको आई के साथ हैव का यूज होंगे। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज करेंगे। ओके, और एक गाय या एक गाय, ओके, दोनों का हो जाएंगे अ काऊ। रखता हूँ या मेरे पास या रखना दोनों का मतलब एक ही होते हैं और दोनों का हो जाएंगे हैव हैज में ही बन जाएंगे। ओके, तो आपने समझ लिया इसका स्ट्रक्चर भी यही होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज और नॉट नेगेटिव में नॉट देंगे। ओके, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड में जो आएंगे वो देंगे। तो सब्जेक्ट के बाद आपको हैव हैज का यूज करनी है और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का, ऑक्सिलरी वर्ब हैव हैज के बाद नॉट का यूज करोगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और नेगेटिव नहीं आएंगे तो सब्जेक्ट हैव या हैज और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो आएंगे वो आपको लास्ट में देनी है। ओके, तो आपने दोनों का मतलब समझ लिया, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का सेंटेंस थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन दोनों का मतलब दोनों का अर्थ एक ही निकल रहे हैं, इसलिए इसमें आई हैव अ काऊ दोनों का, मैं एक गाय रखता हूँ इसका भी होंगे आई हैव अ काऊ, मेरे पास एक गाय है इसका भी वही हो जाएंगे आई हैव अ काऊ। ओके, तो दोनों का ट्रांसलेशन एक ही बन जाएंगे। इसका पहचानने का हैव या हैज पहचानने का अर्थ तो बहुत सारे हैं पहचानने के, लेकिन इसका एक दो अर्थ है जो यहाँ पे लास्ट में रखता हूँ, रखना के अर्थ में हो जाएंगे, और दूसरा पास, जब कोई किसी सेंटेंस में पास रहते हैं तो उसका ट्रांसलेशन भी हैव या हैज में बनता है। ओके, तो यहाँ पे अगर था होंगे तो ये
पास्ट में हो जाएंगे और इसमें हैड का यूज करेंगे। तो मैं आपको बताइए प्रेजेंट टेंस में हैव या हैज का यूज होते हैं। अगर यहाँ पे पास्ट में रहेंगे तो हैड का यूज होंगे और फ्यूचर में रहेंगे तो शैल हैव विल हैव का यूज होंगे। ओके, तो दोनों का अर्थ एक ही हो जाएंगे। आई हैव अ काउ। तो मैं नेक्स्ट देखती हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है मुझे एक दोस्त है। अब इसका अर्थ भी मेरे इसको भी आप दो तरीके से, तीन तरीके से बना सकते हो। एक तो हो गया मुझे एक दोस्त है, यानी मुझे एक दोस्त है। इसका दूसरा मतलब यही निकलती है ना कि मेरे पास एक दोस्त है, या फिर मैं एक दोस्त रखता हूँ। तो इससे इसका अर्थ जो निकल रही है वो होंगे मेरे पास एक दोस्त है या मैं एक दोस्त रखता हूँ। तो इसका भी हैव हैश में ही बनेंगे। तो मुझे कहा हो जाएंगे आई के साथ हैव का यूज होता है तो हैव का यूज करेंगे सेकेंड नंबर ऑब्जर्वर में। और एक दोस्त का अ फ्रेंड। ओके, तो मुझे एक दोस्त है या मेरे पास एक दोस्त है या मैं एक दोस्त रखता हूँ, उसका सभी का अर्थ हो जाएंगे आई हैव अ फ्रेंड। ओके, हम लोग के पास एक कार है, तो हम लोग के पास एक कार है या हम लोग एक कार रखता हूँ, कुछ भी हो आपका सेंटेंस एक ही निकलेंगे और इसे बनाना है हैव हैश में। ओके, तो रखना का दो तीन मतलब हो सकते हैं, लेकिन आप बनाओगे हैव हैश में ही। ओके, हम लोग के पास एक कार है तो हम लोग को हो जाएंगे बी के साथ हैव का यूज करोगे। ओके, और उसके बाद है एक कार, तो ए कार हो जाएंगे। हम लोग के पास एक कार है, वी हैव अ कार। तुम्हारे पास एक सुंदर कलम है, तो तुम्हारे का हो जाएंगे यू के साथ हैव का यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब में। और एक सुंदर कलम, तो अ ब्यूटीफुल पेन। तुम्हारे पास एक सुंदर कलम है, यू हैव अ ब्यूटीफुल पेन। मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, यानी मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, मैं काफ़ी पैसा रखता हूँ, या फिर मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। सभी का सेंटेंस एक ही जैसा निकल रहे हैं, यानी कि मैं काफ़ी पैसा रखता हूँ। तो इसका भी रखने में निकल रहे हैं सेंटेंस, तो आप हैव हैश में ही बनाओगे। मेरे को हो जाएंगे आई के साथ हैव का यूज करोगे। और पर्याप्त पैसे, पर्याप्त का होते हैं इनफ, इसे इनफ पढ़ेंगे ENOUGH, इसे इनफ पढ़ेंगे। और इनफ मतलब पर्याप्त होते हैं। ओके, और पैसे का मनी, तो मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ मनी। उन लोगों के पास एक घर है, तो उन लोगों का हो जाएंगे दे के साथ ही आप यूज करोगे हैव का। और एक घर का ए हाउस, उन लोगों के पास एक घर है, दे हैव अ हाउस। उन लोग एक घर रखते हैं, दे हैव अ हाउस। उन लोग को एक घर है, दे हैव अ हाउस। सभी का मतलब यही होंगे। ओके, सभी का मतलब रखना में ही होंगे और वो बनेंगे हैव या हैश में। तो मैं कुछ और सेंटेंस ले लेती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। उस लड़के के पास अंगूठी है, द बॉय हैज अ रिंग। कुत्ते के पूंछ होती है, द डॉग हैज अ टेल। कुत्ते का द डॉग होती है का हैश, और एक पूंछ का अ टेल। ओके, यहाँ पे आप समझो कि कुत्ते के एक पूंछ होती है, तो यहाँ पे कुत्ते का तो द डॉग हो जाएंगे। अब यहाँ पे होती है तो इसका भी हैज में ही बनाओगे। कुत्ते एक पूंछ रखती है, या कुत्ते को एक पूंछ होती है, कुत्ते के पास पूंछ होती है। इस तरीके के सेंटेंस में हैव हैज का यूज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे होती है, इसका मतलब हैव हैज में ही बनाओगे आप। इसका सेंटेंस एक ही निकलती है, कुत्ते के पास पूंछ होती है, कुत्ते को पूंछ होती है, कुत्ते पूंछ रखती है। ये सारे सेंटेंस का एक ही मतलब होते हैं, इसलिए एक ही में बनाओगे। द
हैव हैश में बनाओगे तो कुत्ते का द डॉग, और होती है का हैश में बनाओगे। ओके, एक पुश और टेल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि कुत्ते पूछ रखती ही है, कुत्ते की पूछ होती ही है। ओके, कुत्ते को पूछ होती है। इसी तरीके के सेंटेंस में हैव हैश का यूज करोगे। मुझे बुखार है या मेरे दोस्त को बुखार है, इस तरीके के सेंटेंस में हैव हैश का यूज करोगे। के सेंटेंस में हैव हैश का यूज करोगे। ओके, तो हैव हैश का प्रयोग बहुत सारे सेंटेंस में होते हैं। अब कुछ और सेंटेंस होते हो, उसे एक साइकिल है या उसके पास एक साइकिल है, सबका अर्थ एक ही निकलते हैं और इसे हैव हैश में बनाओगे तो उसे का ही के साथ हैश का यूज होते हैं। एक साइकिल का बाइसिकल, उसे एक साइकिल है, ही हैज अ बाइसिकल। आपके पास पर्याप्त समय है तो आपके क्या हो जाएंगे, यू के साथ हैव का यूज करोगे। पर्याप्त समय, पर्याप्त का होते हैं इनफ, समय का टाइम, तो पर्याप्त समय इनफ टाइम। आपके पास पर्याप्त समय है, यू हैव इनफ टाइम। उसे घमंड है, उसे घमंड है या उसके पास घमंड है, उसको घमंड है, इस तरीके के सेंटेंस में उसे घमंड होती है। इस तरीके के सेंटेंस में आप क्या बनाओगे, हैव हैश का ही यूज करोगे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएंगे उसे का ही के साथ हैश का यूज करेंगे। घमंड का प्राइड, उसे घमंड है, ही हैज प्राइड। मुझे संतुष्टि है या मेरे पास संतुष्टि है, इस तरीके के सेंटेंस आप हैव हैश में बनाओगे। मुझे क्वेश्चन आई के साथ यूज होते हैं। हैव का और संतुष्टि का होते हैं सेटिस्फैक्शन। मुझे संतुष्टि है, आई हैव सेटिस्फैक्शन, या फिर मेरे पास संतुष्टि है, आई हैव सेटिस्फैक्शन। ओके, तो आपने समझ लिया हैव हैश का यूज अनेक अर्थों में होते हैं, लेकिन उनके अनेक अर्थ में होते हैं। एक अर्थ रखना, तो रखना का आप 2-3 तरीके से यूज कर सकते हो। मैं रखती हूँ या फिर मेरे पास है, मेरे को है, इस तरीके के सेंटेंस भी हैव हैश में ही बनाओगे। ओके, तो हैव हैश का यूज आपने बहुत तरीके से बनाने के ये सीखे, जिसके लास्ट में रखती हूँ या फिर रखना के अर्थ में बनाओगे हैव हैश का यूज, या फिर किसी सेंटेंस में पास लगा हुआ है, जैसे मेरे पास एक सुंदर कलम है, इस तरीके के पास रहेंगे किसी सेंटेंस में तो उसमें भी हैव हैश का यूज करोगे। किसी सेंटेंस में मुझे एक दोस्त है, इस तरीके से रहेंगे, यानी मेरे पास एक दोस्त है। तो अनेक अर्थ में रह सकते हैं, लेकिन सबका अर्थ होता है रखता, चाहे वो पास के रूप में हो या फिर मुझे एक दोस्त है इस तरीके से हो, या फिर लास्ट में होती है। इस तरीके से सारा अर्थ जो होते हैं वो 2-3 तरह से 2-3 सेंटेंस होती है, लेकिन सबका अर्थ मतलब एक ही होता है। ओके, तो सब में हैव या हैश का यूज करोगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो अगर किसी को ये वीडियो की ज़रूरत है तो उसके पास शेयर ज़रूर कर देना, और मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।